इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 319 से लेकर 321 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और केडन ने आंद्री के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है, मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा। केडन बोलता है, आंद्री, मैं ये फाइट जीत गया हूं, प्लस तू कितना बड़ा चूतिया है जो कि मेरे बोलने पर उसी स्किल का इस्तेमाल किया। तुझे क्या लगा मैं कोई बेवकूफ हूं? कर्टन सोचता है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है, ऐसी सिचुएशन में भी उसको प्रोवोक कर रहा है। आंद्री सोचता है, मैंने टॉप 10 को सरपास कर दिया था, उसके बावजूद मैं हार गया। मियोरू बोलती है, मैं श्योर हूं कि अब आंद्री फाइट करने की कंडीशन में नहीं है। वो कितना बड़ा बेवकूफ है, उसने केडन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ग्रेग कहता है, इस फाइट में केडन की स्पेशल आइसोलेशन ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है। ये कोई नॉर्मल स्पेशल आइसोलेशन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेस के अंदर केडन ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। केडन सच में काफी अमेजिंग है। उसने इतने कम वक्त में अपनी सारी पावर को कॉन्सेंट्रेट करके आंद्री की पावर से बाहर भी निकल गया था। केडन कहता है, तो आंद्री, चल अब इसको खत्म कर देते हैं। इतना बोलकर वो अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं कि ग्रेग बीच में आके आंद्री को प्रोटेक्ट करने लगता है। केडन पूछता है, क्या तुझे शर्म नहीं आ रही कि हमारे बीच में आ रहा है? ग्रेग बोलता है, कहीं तू भूल तो नहीं किया है कि हम यहाँ कोई डुएल करने नहीं आए हैं। तभी मियोरू अटैक कर देती है, जिसको केडन जैसे तैसे ब्लॉक कर लेता है। मियोरू कहती है, तू ऐसी कंडीशन में मेरी स्किल से बच नहीं पाएगा। इतना बोलकर वो अटैक कर देती है, पर हम देखते हैं कि प्लूटन ने केडन को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। वो बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे बारे में भूल गए हो। कर्टन पूछता है, फाइट के बीच में आखिर तू देख कहाँ रही है? मियोरू बोलती है, तुझे तो थैंकफुल होना चाहिए था कि हम तुम्हें इग्नोर कर रहे थे। इतना बोलकर वो अटैक कर देती है, जो कि कर्टन को लग भी जाता है। केडन कहता है, प्लूटन, जाके कर्टन की हेल्प कर। प्लूटन बोलता है, पर तू अभी ऐसी कंडीशन में ग्रेग से फाइट नहीं कर पाएगा। केडन कहता है, हाँ, पर कर्टन भी सेम है, वो भी मियोरू को अकेले नहीं संभाल पाएगा। ये सुनकर प्लूटन मियोरू के ऊपर अटैक कर देता है, फिर बोलता है, कर्टन, मैं इसके अटैक्स को एब्जॉर्व करूंगा, तू बस अटैक करने के ऊपर फोकस दे। इतना बोलकर वो दोनों ही उससे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड्रे कहता है, ग्रेग, हमें आज ही केडन को मारना पड़ेगा। अगर आज हमने उसको नहीं मारा तो हमें दोबारा ऐसा चांस नहीं मिलेगा। उसकी ग्रोथ ने हमारी इमेजिनेशन को भी सरपास कर दिया है। ग्रेग कहता है, नहीं, मैं उसको यहां से जिंदा ही लेकर जाऊंगा। पर तभी वहां गेस्टिला भी अपनी खतरनाक सी एंट्री ले लेती है। मियोरू पूछती है, गेस्टिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना था कि तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगी। पर गेस्टिला उसको इग्नोर कर देती है। वो बोलती है, केडन, तू तो अभी काफी अच्छी कंडीशन में लग रहा है। केडन कहता है, हाँ, मुझे यहाँ 3 टॉप 10 मारने आए हैं, पर फिर भी मैंने उनमें से एक को क्रिपल कर दिया है। ग्रेग पूछता है, गेस्टिला, आखिर तुम यहाँ किस रीजन की वजह से आई हो? वो बोलती है, मैं यहाँ केडन को मारने आई हूँ। प्लूटन और कर्टन सोचते हैं, आखिरकार इस कमीने ने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया है जिसकी वजह से यहाँ 4 टॉप 10 इसको मारने आए हैं। एंड्रे सोचता है, बहुत बढ़िया, अब तो केडन का मरना पक्का है। तभी गेस्टिला बोलती है, इसीलिए तुम सब यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुनकर तो वहां सब हैरान रह जाते हैं। मियोरू पूछती है, आखिर हमारे यहाँ से जाने का तेरे केडन को मारने से क्या लेना देना है? गेस्टिला बोलती है, मैं तुम सबसे पहले से ही केडन को मारना चाहती थी। मैं बस उसके रिकवर होने का वेट कर रही थी, पर अब तुम सब मेरे रास्ते में आ रहे हो। मियोरू पूछती है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है जो कि हमसे ऐसी डिमांड कर रही? गेस्टिला बोलती है, वैसे पागल वर्ड मेरे से ज्यादा तेरे ऊपर सूट करता है। ये सुनकर मियोरू फाइट करने जा ही रही होती है कि तभी ग्रेग कहता है, रुक जाओ गेस्टिला, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो, पर क्या ये सब करना सच में जरूरी है? हम सब तो एक साइड पर ही है ना? गेस्टिला बोलती है, ये अलग है, क्योंकि तुम सब केडन को मारना नहीं बल्कि कैप्चर करना चाहते हो। ग्रेग सोचता है, एंड्रे फाइट करने की कंडीशन में नहीं है। मियोरू और मुझे पहले ही केडन, कर्टन और प्लूटन से डील करना पड़ेगा। अगर गेस्टिला भी उन्हें ज्वाइन कर लेगी तो हमारी जान खतरे में आ जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, हम वापस जा रहे हैं। एंड्रे कहता है, नहीं, हम इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ग्रेग बोलता है, आंद्रे, अगर तेरी कंडीशन अभी ऐसी ना होती तो हम वापस ना जाते। इतना बोलकर वो सब वहां से जाने लगते हैं कि तभी केडन कहता है, ओए, तुम सब तैयार रहना, मैंने तुम्हारी सारी पावर्स और टेक्निक्स देख ली हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो चीजें काफी डिफरेंट रहेंगी। कर्टन सोचता है, ये पूरा पागल है, ऐसी सिचुएशन में भी उनको धमकी दे रहा है। केडन पूछता है, तो गेस्टिला, क्या हम अपनी फाइट अभी स्टार्ट करें?
गेस्टेला बोलती है, अगर मैं तुझे ऐसी कंडीशन में मारूंगी तो काफी शर्मिंदा करने वाली बात होगी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। केडन कहता है, आखिर ये करना क्या चाहती है? सीन शिफ्ट होता है और आंद्रे बोलता है, तुम लोग काफी बड़ी गलती कर रहे हो। हमें केडन को आज ही मार देना चाहिए था, वरना वो नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ग्रेग कहता है, चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम भी प्रोग्रेस करेंगे। आंद्रे सोचता है, ये लोग बेवकूफ हैं। मैंने केडन से 2 बार फाइट की है, उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट है। पर तभी म्योरू आंद्रे को अपनी पावर से पकड़ लेती है। वो कहती है, वैसे हम तुझे अपने साथ रिसर्च करने के लिए ले जाएंगे। अगर केडन यहाँ होता तो ज्यादा बेहतर था, पर हम तेरे से भी काम चला लेंगे। आंद्रे पूछता है, क्या तुम दोनों मुझे बिट्रे कर रहे हो? म्योरू बोलती है, हमारा कोई ऐसे रिलेशनशिप था ही नहीं जिसकी वजह से तू इसको बिट्रेयल बोल सके। प्लस हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। आंद्रे कहता है, फ्रेम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। ग्रेग बोलता है, हम अनाउंस कर देंगे कि केडन ने तुझे मार दिया है। तुझे तो मालूम ही होगा कि श्नाउडर और सुफ्री बस ये चीज कंफर्म करने के लिए हमसे फाइट नहीं करेंगे। म्योरू कहती है, तेरा फोर्स कंट्रोल सीखने के लिए हमें बस तेरे माउथ और ब्रेन की जरूरत है। इतना बोलकर वो आंद्रे के सारे हाथ पैर काट देती है। सीन शिफ्ट होता है और कर्टन पूछता है, क्या तू ठीक है? केडन बोलता है, हाँ, मेरी हालत इतनी भी खराब नहीं है। कर्टन पूछता है, क्या मतलब इतनी भी खराब नहीं है? तू तो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। केडन बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी कुछ लोगों से फाइट करनी पड़ी थी। प्रिंसिपल कहता है, हाँ, हमें टॉप 10 के सबॉर्डिनेट से फाइट करनी पड़ी थी, पर तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि यहाँ का मैटर ज्यादा सीरियस था। केडन बोलता है, हमारे साइड टॉप 10 में से 3 लोग आए थे। प्रिंसिपल पूछता है, क्या टॉप 10 में से 3 लोग आए थे? पर वो सब तो यहाँ अब नहीं दिख रहे। प्लूटोन बोलता है, केडन ने ऑन्ड्रे को क्रिपल कर दिया है, प्लस यहाँ गेस्टेला आ गई थी, जिसकी वजह से म्योरू और ग्रेग वापस चले गए। प्रिंसिपल सोचता है, केडन ने पहले एस्ट्रा को डिफीट किया था, पर अब तो ऑन्ड्रे को भी डिफीट कर दिया। केडन बोलता है, हम बाद में बात करेंगे, हमें वापस जाना है। जीवू चिंता कर रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है और ब्लूज कहता है, ऐसे चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जीवू बोलता है, हाँ मैं जानता हूं, पर मैं चिंता करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। ब्लूज कहता है, केडन ने टॉप 10 एस्ट्रा को डिफीट किया है, जो कि सिर्फ लक से तो नहीं हो सकता। प्लस मैंने सुना था कि वो ऑलमोस्ट फुली रिकवर हो गया था, इसलिए एक टॉप 10 के लिए भी केडन को डिफीट करना आसान नहीं होगा। जीवू कहता है, पर वहां तो एक से ज्यादा टॉप 10 है ना। ब्लूज बोलता है, इसी वजह से तो कर्टन और प्लूटोन केडन के साथ गए थे। वो भी मेरी तरह टॉप 50 में ही है, पर वो सब अपर जोन वाले हैं। हम एक सीन देखते हैं जहां कर्टन बोलता है, और ब्लूज यहीं घर पर रहकर जीवू को प्रोटेक्ट करना। ब्लूज कहता है, इसी वजह से मेरी जगह वो गए हैं, क्योंकि अगर वो दोनों सीरियस मोड में फाइट करें तो उनको भी हराना आसान नहीं होगा। जीवू पूछता है, वैसे आप मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? ब्लूज बोलता है, अगर एनिमीज तेरा इस्तेमाल करके केडन को मारने की कोशिश करेंगे तो ये सुनकर मिस गेस्टेला को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहां वो तीनों भी घर वापस आ जाते हैं। उनको देखते ही जीवू केडन को हक कर लेता है। जीवू बोलता है, केडन आपको तो काफी ज्यादा इंजरीज हुई हैं। केडन कहता है, तू चिंता मत कर, मैं अभी भी 1 पीस में हूं। मेरी ऐसी हालत अभी इसलिए है क्योंकि वहां पर 3 टॉप 10 आए थे। वैसे कर्टन और प्लूटोन ने भी हेल्प की थी, पर सिर्फ लो क्वालिटी वाली हेल्प थी। वैसे मैंने एक टॉप 10 को डिफीट कर दिया जिसका नाम ऑन्ड्रे था। उससे तो पहले भी मिल चुका है। मैं उसको मार सकता था, पर बाकी लोग बीच में आ गए थे। जीवू कहता है, वाह केडन, आप तो कमाल के हो। केडन पूछता है, क्या अब तुझे अपने मास्टर की ग्रेटनेस के बारे में समझ आ रहा है? कर्टन बोलता है, उसकी बॉडी कंडीशन अभी इतना खराब है कि उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा होगा। हम एक सीन देखते हैं जहां कर्टन पूछता है, तेरी कंडीशन इतनी खराब है तो तू फिर अपनी एनिमल फॉर्म में क्यों नहीं जा रहा? इस फॉर्म को मेंटेन रखना तेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा होगा। केडन बोलता है, क्योंकि मैं जीवू को अपना वीकेस्ट साइड नहीं दिखाना चाहता। प्लूटन कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं केडन का कभी ऐसा साइड भी देखूंगा। वैसे कर्टन, तेरे एक्शंस भी सेम थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू केडन की चिंता करेगा। कर्टन पूछता है, मैंने कब उसकी चिंता की? वो तो तू था जो कि उसको बचाने के लिए बीच में चला गया था। प्लूटन बोलता है, वो इसलिए क्योंकि केडन को मैं डिफीट करूंगा। ब्लू सोचता है, बहुत बढ़िया, मिस गेस्टेला जिस इंसान को पसंद करती हैं उसको इतना पावरफुल तो होना ही चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है और जीवू पूछता है, वैसे केडन, हमें पहले ब्लड को साफ कर लेना चाहिए ना? केडन बोलता है,
मैं वो सब बाद में कर लूंगा, अभी मैं थक गया हूं, इसलिए बेसमेंट में रिकवर होने जा रहा हूं। चिंता मत करना, मैं तुझसे बाद में मिलूंगा। केडन अपनी एनिमल फॉर्म में आ जाता है। उसको देखकर ही समझ आ रहा होता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।